अब इस क्वेश्चन में हमें मिड वैल्यू गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, उससे हमें मीडियन को कैलकुलेट करना है। तो मिड वैल्यू देखो 115, 125, 135, 145 सो वन ऐसे गिवन है। तो पहले हम इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। उसका तरीका क्या होता है बेटा, इनका डिफरेंस जो दे रखा है 125 और 115, इसका डिफरेंस 10 का है। देखो सबका डिफरेंस 10 का है, तो डिफरेंस है 10 का, इसको 2 से डिवाइड करते हैं हम। 10 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, हमारे पास वैल्यू आती है 5। अब ये 5 हर वैल्यू में प्लस करो और हर वैल्यू से माइनस करो। जब आप इसे हर वैल्यू से माइनस करोगे तो लोअर लिमिट मिलेगी। जैसे 115 में से 5 माइनस किया तो 110, 125 से 5 माइनस किया 120, 135 में से 5 माइनस किया 130, 145 में से 5 माइनस किया 140, इस तरह 150 मिलेगा। और जब हम इसमें 5 पे ऐड करेंगे तो अपर लिमिट मिलेगी। जैसे 115 में 5 ऐड किया 120, 125 में ऐड किया 130, 135 में ऐड किया 140, 150 सो ऑन। फिर ये फ्रीक्वेंसी लाइन हमने एज इट इज लिख ली 6, 25, 48, 72। और हमें पता है मीडियन में हम इसके बाद क्या निकालते हैं बेटा, सी एफ। तो 6, फिर 6 + 10 करा तो 31, 31 + 48 किया तो 17 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते हमें सी एफ मिला। अब इसके बाद आप मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे, जो प्रीवियस क्लासेस में हम ऑलरेडी वीडियोज़ में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बस मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। जो इसका आंसर आ रहा है वो 153.79 आ रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करोगे और ये आंसर निकालोगे। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे बेटा, ठीक है। एक बार वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हो कि किस तरह क्वेश्चन कराया गया। तो अभी तक हमने क्वेश्चंस में क्या देखा कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इसके नेक्स्ट टाइप पर आते हैं, जिसे हम कह सकते हैं मीडियन के अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना कंप्लीट। जैसे यहाँ पे देखो 30 to 40 ये मिसिंग है, 50 to 60 ये मिसिंग है। तो इसको मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स गिवन है, मतलब एक्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। आगे बोला कि जो मीडियन दे रखा है वो 47, मीडियन ऑलरेडी आपको गिवन है और फॉर्मूले का यूज़ करके आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी आनी है। तो बेटा पहले तो हमने पूरी मार्क्स वाली सीक्वेंस यहाँ लिख दी, 10 to 0 to 10, 10 to 20, ऐसे करते करते सो ऑन 70 to 80 तक। फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिख दिया 24, 60, F1 30, 130, F2 50, 36। टोटल कितना है इसका 458 दे रखा है। फिर हमने इसके बेस पे क्या निकाला, सी एफ निकाला। तो 24, 60 ऐड किया 84, 84 में एफ ऐड किया तो 84 + एफ। फिर ये 130 ऐड किया तो 214 F1, 214 F1 F2 और 250 को ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। और लास्ट में अगर आप करोगे तो बेटा टोटल तो यही आएगा। या आप ऐसे लिख सकते हो कि 264 में ये 36 को ऐड कर दो प्लस F1 F2 लिख दो, या ये लिख दो, एक ही बात है, कोई इशू नहीं है। अब देखो इसमें क्या था, जो नॉर्मल मीडियन निकालते थे उसमें हम n/2 लेते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ऑलरेडी हमें मीडियन गिवन है। हम क्या करते थे, हम क्वेश्चन में n/2 निकालते थे, उसके बाद वो जो इस कैटेगरी में कहीं पे आता था उसे देखते थे। लेकिन यहाँ पे F1 F2 आ गया, तो इस केस में जब आपको मीडियन ऑलरेडी गिवन हो उस केस में हम चेक करते हैं मीडियन का है 47 और 47 आपका इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो ये जो क्लास हो गई वो आपकी मीडियन क्लास हो गई। इसमें बेसिकली ये डिफरेंस निकल के आता है। पहले हम इस लाइन को चेक करते थे, मीडियन में इसे लिखेंगे क्योंकि 47 एनालाइज कर रहा है, इसका मीडियन इंटरवल ये हो गया। अब यहाँ पे आके हम पहले इसको सॉल्व करते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला जो हमारा अप्लाई था, मीडियन इज इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला लगता था L1, तो L1 लिखनी है। L1 के क्या आ जाएगा 40, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला लिख सकते हो, प्लस n/2, n/2 क्या ये आ जाएगा 458 डिवाइड बाय 2 माइनस सी एफ, इसमें ये हो जाएगा 84। अगर हम इसे चेक करें तो माइनस सी एफ को अगर आप यहाँ कैलकुलेट करते हो तो 40 to 50 आ गया। तो माइनस सी एफ जो हमारा निकल के आएगा इसमें वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, वो आ जाएगा 84, ये वाला 84 + F1, ये आ जाएगा 84 + F1 और पूरे का अपॉन में F जो है वो 130 दे रखा है और मल्टीप्लाई आई आपको 10 दे रखा है। अब इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। मीडियन ऑलरेडी हमें गिवन था ये 47, तो अगर मैं मीडियन की जगह यहाँ 47 लिखता हूँ और 40 को माइनस करता हूँ तो 7 बचा। मल्टीप्लाई जो 30 अपॉन में है 13, उस 13 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 13
अब इधर क्या बचेगा, इधर अब मैं देखूँ ये 40 तो यहाँ चले गया, ये 32 से मैंने इसे काटा तो ये 229 आएगा और उसमें -84 कर देंगे, ये 84 तो हमारे पास बचेगा 145 और माइनस प्लस माइनस का F1। अब इसके बाद क्या करेंगे, कंटिन्यू मैं यहीं पे करता हूँ, आपको अगर चेक करें तो 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 91 इज इक्वल टू 145 माइनस F1। अब इस F1 को मैं यहाँ ले आता हूँ, F1 यहाँ आ गया और 91 को इस 45 में से अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 54। तो बेटा F1 हमारे पास 54 आ गया इसमें। अब F2 कैसे निकालेंगे, हमें पता है इसका जो समेशन होता है, सबका जो जोड़ है, इस पूरे का जो जोड़ है वो 484 है। तो इस पूरे का जोड़ बेटा हमारा यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये जो टोटल दे रखा है इसमें 36 और ऐड कर लो। अगर इसमें मैं 36 ऐड करता हूँ तो जो मेरे पास आता है ये आता है 300 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल टू ये वैल्यू 458। यहाँ पे F1 की वैल्यू 54 पुट करते हैं तो 300 प्लस F1 ये हो जाएगा 354 प्लस F2 इक्वल टू 458। और अब जब इसको यहाँ ले जाऊँगा 458 में से 154 लेस करूँगा तो F2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी 104। तो ये हमारा F2 हो गया और ये हमारा F1 हो गया। तो इस तरह से मिसिंग फ्रीक्वेंसी में हम F1 F2 को इस तरह कैलकुलेट करते हैं। एक बार वीडियो को स्टॉप करके पूरा देखिए और कॉपी कीजिए।